हेलो एंड वेलकम, दिस इज सार्थक एंड न्यूज मिडवीक इज 22 तारीख तक इंडिया में टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है। हाँ, आपको पता होगा नीट का दोबारा एग्जाम हो रहा है, एयरफोर्स से पेपर पहुंचाए जा रहे हैं और सरकार का कहना है कि भाई ये टेलीग्राम पे बहुत पेपर लीक वगैरह होते हैं तो टेलीग्राम भी बैन कर देंगे। अब यहां पे अगर तुम्हें लॉजिक पे डाउट हो रहा हो तो तुम सही हो। सार्थक सिद्धांत वो लड़का याद है तुम्हें जिसने पूरा लीक पकड़ा था? उसका ट्वीट पढ़ता हूं। जस्ट बिकॉज अ कम्युनिकेशन मीडियम हैज एलिमेंट्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन वी हैव डिसाइडेड टू शट इट डाउन। अरे कैसा लॉजिक है ये, दस्त लगेंगे तो पाचन तंत्र ठीक करोगे ना, पिछवाड़े के छेद में टेप थोड़ी लगा दोगे। अब इस मूव के बाद क्या हुआ है, एक इंटरनेशनल मसला छिड़ गया है, क्योंकि जो ब्लॉकिंग हो रही है ये होती है डेटा ऑपरेटर के थ्रू, जैसे कि जियो, एयरटेल वगैरह। और टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया है क्योंकि ये रिलायंस इज पार्शली ओन्ड बाय मेटा, तो टेलीग्राम को टारगेट करने की दरअसल ये मेटा की साजिश है। मामला हो गया इंटरनेशनल। दिस में बी अ पार्ट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव वॉर एज रिलायंस इज पार्शली ओन्ड बाय मेटा, द कंपनी बिहाइंड व्हाट्सएप। सच अ व्यूज ऑफ ग्लोबल इंटरनेट राउटिंग इज अलार्मिंग। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ रिलायंस लेस व्हाट्सएप वर यूज्ड बिहाइंड द रीसेंट लॉबिंग एफर्ट टू बैन टेलीग्राम इन इंडिया। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कहते हैं टेलीग्राम बैन मोदी गवर्नमेंट्स न्यू ट्रिक टू स्टॉप पेपर लीक, मीनिंग इंस्टेड ऑफ कैचिंग द थीफ जस्ट हैंग अ लॉक इन द विक्टिम्स डोर। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया, तनाव से मुक्ति कैसे हो? चड्डी बदलने से लेट। आई एम अ बांग्लादेशी एंड आई एम नॉट एबल टू यूज इट, प्लीज चेक द इशू अ बिट। पाकिस्तानी होते थे ना तुम लोग, तो बांग्लादेशी कैसे होने लगे भाई? ये बच्चे हो यार तुम लोग, अपना प्लीज नेशनैलिटी देख लो प्लीज। टेलीग्राम पीपल विद वीपीएन, पीपल विद वीपीएन। हाँ, वीपीएन लगा के तो बाईपास कर ही लेंगे। एक्चुअली टेलीग्राम इज वे बेटर देन व्हाट्सएप। भाई कितनी पिक्चर है देखी हम लोगों ने टेलीग्राम पे पायरेट कर करके। मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स पूरा टेलीग्राम पे देखा है। मैंने फ्रेंड्स देखी है सारी, उसमें से लेकिन तुमने क्या देखा? बहुत सारी मूवीज देखी। इनमें से किसी ने टेलीग्राम को पढ़ाई के लिए यूज नहीं किया है। क्यों बैन कर रहे हो? सरकार कह रही है टेलीग्राम पे पेपर लीक हो रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं उस पे नोट शेयर हो रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं हम गेम ऑफ थ्रोन्स और फ्रेंड्स डाउनलोड कर रहे हैं। दैट इज वेयर वी आर एज अ कंट्री ब्रदर। जलवा है हमारा। एजुकेशन मिनिस्ट्री अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही, बाकी पेपर लीक में एयरफोर्स से लेके टेलीग्राम से लेके मेटा तक इन्वॉल्व हो गए। दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं, नीट एग्जाम जिस दिन तुम्हारा हो तुम्हें पता चले इन्विजिलेशन करने डोनाल्ड ट्रंप सीधा एयरफोर्स 1 से आ रहे हैं। क्या पता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी इसलिए खुला हो कि पेपर आ जाए। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी इज अबाउट पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, जिन्हें अकल तख्त ने कुछ वायरल वीडियोस के बाद एंटी सिख एंटी गुरु बोल दिया है। अब अगर आपको अकल तख्त का नहीं पता तो हर धर्म के कुछ गवर्निंग बॉडीज होती हैं, जैसे हिंदुओं के अखाड़े हो गए, मुसलमानों का वक्फ बोर्ड हो गया, ऐसे ही सिखों का होता है अकल तख्त। अब हुआ क्या कि कुछ समय पहले किसी अकाउंट ने कुछ वीडियोस पोस्ट की जिसमें एक व्यक्ति एलिजिडली भगवंत मान दारू लेके कुछ सिख गुरुओं की फोटो पे छिड़क रहे थे और एक में वो किसी विदेशी महिला के साथ एक्सटर्नल अफेयर मीटिंग कर रहे थे और उन्होंने बोला कि भाई ये भगवंत मान ही है, 5 करोड़ रुपए दूंगा अगर कोई फेक प्रूफ कर दे तो। लेकिन सिख गुरु की फोटो पे ऐसे छिड़काव करना दारू का, ये तो ब्लास्फेमी है। अकल तख्त ने वीडियो की फोरेंसिक जांच करवाई और बोला कि ये वीडियो असली है, एआई नहीं है। भगवंत मान ने बोला कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਦ ਕਾਠ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੋलिटिकली टारगेट करने विच ते साजिश रची हैगी। सही है, सही बोला, सही बोला। मुझे बना दो पंजाब का सीएम। नहीं, अब पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं तो इस पे पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ऑपोजिशन पार्टी ने इनके रेजिग्नेशन की मांग कर दी है और भगवंत मान अभी भी कह रहे हैं कि देखिए मैं नहीं हूं, मैं दारू पी के ये सब हरकतें नहीं करता, पार्लियामेंट में स्पीच देता हूं। आ गवर्नर कह रही है बड़े मानजोग लोग आउंदे आ। पिंक सिटी में कॉकरोचों के गाल पिंक कर दिए गए। आपको पता होगा इन दोनों कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके देश के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 11 तारीख को पुणे, फिर लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, बैंगलोर और उसके बाद पहुंचे जयपुर। और जयपुर के जनसंवाद में एक व्यक्ति ने आके 1 2 3 मैं देख नहीं पाया, फिर से 1 2 3 ओ भाई नहीं यार रुको यार, रुक जाओ, फिर पॉज हो, बफर हो गया, फिर से लाइन से 4 थप्पड़ मारे हैं। नीचे जीआईएफ में किसी ने केजरीवाल की वीडियो लगा रखी है, हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे, तुम मीम्स देखो नीचे। ई तो साला होना ही था। एवरी पॉलिटिकल करियर नीड्स अ लॉन्च इवेंट, लुक्स लाइक ही गॉट अ गुड वन। दिस इज वेरी बैड बिहेवियर। यार चप्पल से मारा जाता है कॉकरोच को, नियम के विरुद्ध काम हुआ है। अच्छा ओ इन एवरी अदर न्यूज आशीष चंचलानीज मीम बी लाइक
कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। बौने लोगों की कभी भी फील्डिंग सेट हो जाती है। अरे बौने लोगों की थोड़ा। अब तुम अगर सोच रहे हो कि शॉट अभिजीत दीपके को पड़े केजरीवाल मैन ऑफ द मैच क्यों, तो तुम्हें फिर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। हमारे यहाँ ना नेताओं को स्याही या थप्पड़ मारना एक प्रथा सी हो गई है, और केजरीवाल भाई ने तो बहुत खाए हैं। बोल पापड़ ले जापड़, बोल आटा ले चाट। ये भी एक आशीर्वादी है, इतिहास गवाह है, जिसने थप्पड़ खाया है वो आगे जाके बड़ा नेता बना है। ऑल्दो आई कंडेम द वायलेंस बट स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर अभिजीत दीपके। थैंक यू। ये मेरे को ये कुपोषित रजत दलाल क्यों लग रहा है मुझे? मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं, तू इधर आना मत छर, अभी बताऊँ तेरे को मैं क्या हूँ, राष्ट्रवादी हूँ मैं। ये जो किसी को भी जिहादी मानसिकता, मैं राष्ट्रवादी हूँ बरगला, अरे यार, अरे ये स्क्रिप्ट जिनकी थी वो बन गए बड़े नेता आगे जाके। तुम कुछ नया देखो ना यार, किसी राजनीतिक संगठन से नहीं हो तो कि ये आउटफिट में क्या मॉर्निंग असेंबली में स्पीच दे रहे थे? पकड़ लिया साढ़े। देखिए ये सारी ना टैक्टिक्स है, सारे ना तरीके हैं हम लोगों को डराने के, धमकाने के और मुद्दे से भटकाने के। तो हमें कहीं से भी मुद्दे से नहीं भटकना है। आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। कंडेम करने पे बात हो गई थी तो मोटिवेट क्यों कर रहे हो यार? ये रियल मैड्रिड की जर्सी पहना है? फिर भी डिफेंस वीक रह गया। थप्पड़ मारने वाला पकड़ा गया, पुलिस ने 5 लोगों को डिटेन किया और अगले ही दिन उनको बेल भी मिल गई और अब अगले हफ्ते टिकट भी मिल सकता है। केके क्रिएट पॉडकास्ट कराती है कि रेसलमेनिया? कुछ महीने पहले केके क्रिएट की पॉडकास्ट में ध्रुव राठी ने कंट्रोवर्सी की थी। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी। अब उसी पॉडकास्ट में ध्रुव राठी पे कंट्रोवर्सी हुई है। केके नोज द गेम। रिसेंटली केके के पॉडकास्ट में औरी आया। नाउ ध्रुव राठी इज अ यूट्यूबर एंड औरी इज वेल लिवर। I'm living, I'm a liver. क्या? ना कुछ टाइम पहले ना ध्रुव राठी की एक वीडियो आई थी, जानवी कपूर थंबनेल में थी, औरी भी शायद थंबनेल में था। अब अंदर जानवी और औरी के बारे में उतनी बात नहीं की गई तो लोगों ने बोला कि अरे तुम क्यों टारगेट कर रहे हो, क्लिकबेट की तरह यूज कर रहे हो। और औरी ने इस बार बदला ले लिया, बोला कि वो तो एंटी नेशनल है, वो तो ध्रुव टट्टी है। मैं बोल रहा हूँ तब फन नहीं रहा, उसके मुंह से सुनो। आप क्या बोलते हो ध्रुव राठी को? Dhruv Tatti. I saw that somewhere online and I can't leave it. It's so funny. Isn't he AI? I don't like him. And I don't like him because he used me as a thumbnail on his video, so I got tricked into watching the video and I'm then in for 2 seconds. You used me as clickbait and then tricked me into watching a 20-minute video that's not even about me. Also, I think he's an anti-national. But we'll talk more than 20 seconds. और फायदा ये है कि मेरे सरनेम का तो तुम मजाक भी नहीं बना सकते, किसी ने ऑलरेडी बना रखा है। I am sorry, बाबू। आई एम वेरी श्योर उसको मेरा गोस्वामी तो गोस्वामी बोलेगा वो। Just right there. It's so funny. Ori all the time. Ori when cooking German Shepherd. मैंने ध्रुव राठी की 2 चीजें बोले, एक तो उसको जर्मन शेपर्ड लोग बहुत बोलते हैं और एक तुमने वो देखा है वो कमेंट में वो GIF आता है जिसमें वो क्या वो बुर्खा पहना हुआ होता है, उसको हिजाब पहनाया हुआ होता है। हाँ वो कभी ध्रुव राठी के साथ मीम रिव्यू किया ना, सबसे पहला वही दिखाऊंगा। बस दोस्ती बनी रहे अपनी, ठीक है? ध्रुव भाई हेलो। अरे Respect. Whatever, he is still more intelligent than many Congressy. Yeah, I agree to that. Yeah. इसका मैं खंडन करती हूँ। In front of sister Rathi, bro have balls to say that humble कर दिया। Ori, for the first time you have my respect. अच्छा, जीवन भर उसने को कोई इज्जत नहीं दी, पर ध्रुव राठी को गाली दी तो इज्जत ले लो। अरे मीनवाइल खान सर का केस आपने सुन ही लिया होगा। उनके कोचिंग सेंटर के बाहर उनके गार्ड्स ने हवाई फायरिंग की थी, फिर उन पर आर्म्स एक्ट लग गया था और खान सर फैजल खान बन गए थे। उस केस में एक अपडेट आया है। जो दूसरी कोचिंग सेंटर जिसके साथ उनका पूरा कलेश चल रहा था, ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद सर, इस हफ्ते उनके भाई प्रिंस, जो उनकी कोचिंग के ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पूरा संभालते थे, नेपाल में संदिग्ध हालातों में उनकी हत्या हो जाती है, जिसके बाद पूरा मामला ही ट्विस्ट ले गया है। खान सर ने बोला है कि परिवार के साथ संवेदना है, मुझे नहीं पता है कैसा हो गया, मैं पूरा सहयोग करना चाहूंगा। और रोशन आनंद सर ने निकल के पहला बयान ये दिया है कि फैजल खान ने ही ये करवाया है, उन्हीं की ये साजिश है पूरी। फैजल खान ने रूम मालिक के साथ मिल करके जो है षड्यंत्र रचा है, कई टीचरों को बर्बाद किया है और हमें भी बर्बाद करने की साजिश रची गई है। केस ने ऐसा मोड़ पकड़ा है कि वर्ल्ड कप के टाइम पे सबसे बड़ी राइवलरी पटना में हो रही है। मामला फिलहाल अंडर इन्वेस्टिगेशन है बिटवीन रोशन आनंद एंड फैजल खान। एंड नो मैटर हाउ मच मीडिया ट्राइज, दोस्तों, जब फैजल खान सुनता हूं मेरे दिमाग में नवाजुद्दीन ही आता है, अपनी जीप से बाहर निकल के अमिताभ बच्चन गेटअप में सिगरेट ऐसे मुंह में लगाता हुआ, काला रे। एंड फाइनली
यूएस और ईरान के बीच में एक पीस डील हो गई है। इतनी खुशी मुझे आज तक। खुल गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, निकल गए मेरे तेल के टैंकर। अब एलपीजी सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता होगा ना? नहीं होगा। E100 भी आया, E100 भी आ गया। वॉर खत्म होना हो, ये दुख खत्म नहीं होता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फाइनली यूएस और ईरान के बीच में एक पीस डील अनाउंस हो गई है। 19 तारीख को निकाहनामा पे दस्तखत हो जाएंगे। अभी मेहर की राशि क्या है बेसिकली बता देता हूं। जिस यूएस ने पूरी दुनिया को बुली कर रखा था, ईरान ने उसे कर दिया। तो भैया कंडीशंस क्या हैं? अ परमानेंट सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। Fair. US commitment not to interfere with Iran's internal affairs. And I think this is a little unfair because asking US not to interfere with the country's internal politics is like asking a thief not to interfere with the bank's security vault. Lifting of the US naval blockade within 30 days. थी नहीं कभी. US withdrawal of forces from Iran. Reopening of the Strait of Hormuz within 30 days under Iranian arrangements. ये usually ना the devil is in the details. मतलब रास्ता खोल देंगे पर निकलेगा अपनी जागीर से। यूएस अपनी फोर्सेस रीजन में नहीं बढ़ाएगा, ईरान में से सैंक्शंस हटेंगे और सबसे बड़ा यूएस ईरान को एज रिपेरेशंस देगा $300 बिलियन। बेसिकली रायता फैलाया है तो समेटो, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा $300 बिलियन। ट्रंप वहां पे ऐसे ट्वीट कर रहा है कि मैंने स्ट्रेट ओपन करने का ऑर्डर दे दिया, ट्रूप्स हटाने का भी ऑर्डर दे दी। ऑर्डर नहीं, आपकी चड्डी पे ऑर्डर हो गया। अब जो प्रॉक्सी प्लेयर्स हैं लाइक हिजबुल्लाह, वो क्या करेंगे? ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, उनका यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम, इन पे डील फाइनलाइज नहीं हुआ है तो उन्होंने उसको बाहर रखा है। विपिन बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 3 कैंसिल ड्यू टू अ सडन आउटब्रेक ऑफ कॉमन सेंस। The worst part about this entire fiasco is कि परेशान कौन हुआ जिसका उससे कुछ लेना देना नहीं था। टैंकर इन लोगों ने रोकी, तेल हमारा निकल गया। The actual purpose is to hide the Epstein files. Yeah, that doesn't even sound like a conspiracy theory anymore. चाय वाला, my Dolan deserves a Nobel Prize. Oh my God. मैं तो ये सोच रहा हूँ इजराइल को कितना बुरा लगा होगा यार। पूरी लड़ाई लड़ी उसने, पूरा कलेश काटा उसने, पर ऐसे इग्नोर हो गया जैसे बीजेपी में अडानी थोड़ी इग्नोर हो रहे हैं आजकल। बट अडानी से याद आया, कीनिया का एक प्रोग्राम जो बहुत ज्यादा इस बार चर्चा में रहा, उनका एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। तो होता क्या है कि जो छोटे छोटे देश होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं कई सारी, जैसे युगांडा, जाम्बिया, डीआरसी, कीनिया, यहाँ पे जो भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके पास अपनी टेक कैपेबिलिटी नहीं होती, तो इस सारे प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करते हैं और उसके लिए बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो बिडिंग करते हैं। तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनना था और उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था पहले अडानी को, फिर बाद में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और रिसेंटली यूएस के साथ इनके स्कैंडल हुए, तो अडानी ग्रुप का बहुत ज्यादा नेगेटिव पीआर हुआ और फिर बहुत सारी बातें हुई होंगी जो बड़े बड़े लोग बंद कमरों के पीछे। अडानी से वो प्रोजेक्ट चला गया और उससे ज्यादा रेट में चाइना की किसी कंपनी को मिल गया। और ये न्यूज़ तुमने जहां जहां जिससे सुनी होगी उसने नाम लिया होगा कि जयराम रमेश ने ट्वीट किया था तो उनकी वजह से हुआ। एंड ठीक है, इंडिया का फाइनेंशियल आर्म से प्रोजेक्ट गया, रीजनल डोमिनेंस चाइना का बढ़ गया, बट आई जस्ट थॉट व्हाई इज जयराम रमेश बीइंग टारगेटेड, देन आई रियलाइज क्यों। बट ये सब चीजें भी चलती है, मैं बस तुम्हें हिंट दे रहा था। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बाद यूके ने भी अपने बच्चों पे अब डिजिटल कर्फ्यू लगा दिया है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली 16 साल से कम के बच्चे, उनके लिए पूरी तरीके से बैन है, पर 16-17 साल के जो बच्चे हैं, जो एडोलेसेंस में होते हैं, जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, उनके लिए रात के टाइम के बाद बैन है। मतलब दिन में चला सकते हो, रात के एक टाइम सरकार बोलेगी कि भैया नो स्क्रोलिंग, ओनली स्नोरिंग। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? मतलब कि अगर यूके का कोई 16 साल का बच्चा है तो इस टाइम पे वो वोट कर सकता है, वो आर्मी ज्वाइन कर सकता है, वो शादी कर सकता है, पर इंस्टाग्राम लाइव नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार का कहना है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो इतने इंटरनेट सेवी नहीं होते, बड़े गलिबल होते हैं, तो जब इंटरनेट पे जाते हैं तो ऑब्सीन कंटेंट, साइबर बुलिंग, डिप्रेशन, इन सब का शिकार होते हैं, हेडेक ही नहीं पालती। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया फ्रांस ने किया, हमने भी बैन कर दिया। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बात सिर्फ विदेशों तक सीमित नहीं है। अब हमारे देश में भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और गोवा 3 ऐसे राज्य हैं जो बोल रहे हैं कि भाई हम पॉलिसी बना रहे हैं और बहुत ही जल्दी अपने राज्य में हम नए रूल्स के अंडर बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर सकते हैं। अभी तो हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया छोटे छोटे बच्चों को बहुत तरीके से बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है, पर क्या एक ब्लैंकेट बैन लगाना जैसे बाकी देशों ने किया, हमारे देश में भी सही ऑप्शन होगा? कमेंट सेक्शन में। अच्छा, मूवीज की बात हो ही रही है तो बताते हैं जो हरिद्वार में हुआ। उत्तराखंड के हरिद्वार में इमरान हाशमी की नई मूवी की शूटिंग हो रही थी, जिसके लिए सेट लगा हुआ था और उस सेट पे कुछ हिंदूवादी संगठन पहुंच गए, क्योंकि सेट में एक दुकान लगाई गई थी जिसमें कैफे एंड बार लिखा था। और बार, कैफे, ये सब तो हमारी संस्कृति के खिलाफ है, हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, तो आओ भाई बंद करो, नहीं होगी शूटिंग।
हरिद्वार में आपने अगर बाहर हरिद्वार में अगर ये देखा होगा तो आपको दिखा दें। देखो यहाँ पे पार्टी बंद हरिद्वार में बार और कैफे। ये दारू पी के ही दारू बैन करने वाली हरकतें मुझे समझ में नहीं आती। मतलब इतना ज्यादा फालतूगिरी। ऐसा तो है नहीं कि हरिद्वार में दारू नहीं बिकती, ठेके नहीं खुले हैं, वहां KFC नहीं चल रहा है जिसकी सरकार टैक्स नहीं खा रही। क्या मतलब, हरिद्वार से दारू खरीद के लोग ऋषिकेश के घाट पे बोतलें छोड़ जाते हैं, तब किसी की भावनाएं हर्ट नहीं होती। लेकिन किसी मूवी सेट में कैफे एंड बार का पोस्टर लग गया तो धाप। तो ये तो वो एरिया है जहां सिर्फ बियर नहीं मिलती है बियर ही बियर। चिल्ड ठंडी एक्सप्रेस वे पे पोस्टर नहीं देखे किसी ने, बियर ही बियर, दारू ही दारू। साउथ वालों को पता नहीं होगा, हम लोग कैसे होता है, कुछ भी हो ना उसका अबंडेंस ऐसी, बियर ही बियर। और क्या क्या, सोफा ही सोफा, साड़ी ही साड़ी। अच्छा, इस हफ्ते सलमान खान दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। फिल्म की शूटिंग करने नहीं बल्कि रिलीज रुकवाने। हाँ, हाल ही में एक नई मूवी आ रही है काला हिरन। अच्छा, तुम्हें पता होगा सलमान खान का द इनफेमस ब्लैक बक केस, जिसके पीछे बिश्नोई कम्युनिटी और बिश्नोई गैंग उनके पीछे पड़ा था, उसी को लेकर एक मूवी इस हफ्ते आने वाली है और ट्रेलर आया है, मैंने अभी तक नहीं देखा, साथ में देखते हैं। 2 अक्टूबर 1998 की दरमियानी रात शिकार 2 काले हिरन जो इस अयान खान के द्वारा मार दिए गए। बोल कौन है तेरा बाप? इतनी दूर से बैठ के मुंबई में आतंक फैलाना चाहता है। मूवी का ट्रेलर में पूरा नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट का सीन होता है, बट स्टार्टिंग के ही शॉट में वो ब्रेसलेट, मुंबई अंडरवर्ल्ड, अयान खान, लायन बिश्नोई, एग्जैक्टली तुम्हें पता है किस केस के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे मसला ये हुआ, गोविंद नामदेव जो वांटेड में कमिश्नर बना था, लोगों ने डिसोसिएट कर लिया अपने आप को कि हमें नहीं पता था कि मूवी इस बारे में बन रही है, हमें तो झूठ बोल के एक्टिंग करा दिया था, इसलिए हम मूवी से अपने आप को डिसएसोसिएट करते हैं। और फिर जो प्रोड्यूसर अमित जानी, उसने इनके ऊपर 50 लाख का केस डाल दिया कि ऐसे कैसे डिसोसिएट कर रहे हो, अपने आप को क्या रणवीर सिंह समझ रहे हो। ट्रेलर से ही समझ में आ रहा है मूवी किस बारे में है और उसको कैसे दिखाया जाएगा, और इसीलिए सलमान खान की जो लीगल टीम है वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची है मूवी की रिलीज को रुकवाने के लिए। आजकल ये बहुत देखा है कि बहुत सारे जो एक्टर्स हो गया या डांसर या सिंगर अपने आप को किसी प्रोजेक्ट से एसोसिएट करते हैं और बाद में जब कंट्रोवर्सी होती है, बैकलैश आता है, तो बोल देते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं था। रिसेंटली नोरा फतेही ने भी बोल दिया था कि भाई हमें नहीं पता था क्या होगा। अरे आप They didn't take any approvals from me when they created that lyrical version. They used very unflattering photos. Then they created an image of me and Sanjay Dutt, which was AI generated. तो जब आप डांस कर रही थी तो आपको नहीं पता था कि आपसे क्या डांस करवाया जा रहा है। जब आपने मूवी साइन की, शूट की, तब आपको नहीं पता था आप क्या शूट कर रहे हो हैं। और अगर आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़े बिना कोई मूवी साइन कर ले रहे हो, then it speaks a lot about the projects you take. प्रोड्यूसर विवेक ओबरॉय, डायरेक्टर अभिनव कश्यप, केमियो ऐश्वर्या राय, म्यूजिक अरिजीत सिंह। हर जगह से फील्डिंग सेट है। आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। फार्म हाउस द अनटोल्ड स्टोरी, इसके फार्म हाउस का क्या सीन है यार? मतलब वहाँ पे कोई भी बंदी जाती है देन वो न्यू मूवी में लॉन्च हो जाती है। मुझे कब, मैं भी फार्म हाउस पे जाना चाहता हूँ। मजाक उड़ाओगे? नेक्स्ट मूवी फुटपाथ द अनटोल्ड स्टोरी, विवेक ओबरॉय एंड ऐश्वर्या कैमियो। एक तो भाई ने कलेश भी तो इतने कर रखे हैं, पूरे करियर में जितनी सुपर हिट नहीं उतने कंट्रोवर्सी हैं। शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी भी सलमान खान के साथ है, और तुम आमिर खान का प्रोफेशनल करियर देख लो, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, उनका थोड़ा पर्सनल चलता है। ये जितने भी एक्टर्स हैं उसमें सबका लास्ट मूवी है ये। कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना देना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म मेकर्स को नोटिस भेज के उनसे जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 19 तारीख को होगी। इस हफ्ते एक और पर्सनालिटी जो कंट्रोवर्सी में रही वो थी ये शिल्पा शिंदे AKA भाभी जी फ्रॉम भाभी जी घर पे हैं। इन्होंने हाल ही में पॉडकास्ट में आकर एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया। तो एक तो इंसान आजकल पॉडकास्ट में बातें करने कम, कंट्रोवर्सी करने ज्यादा जाता है। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आज इसके थ्रू बोल रही हूँ वो झूठ था। क्या बात कर रही है? हाँ, ये मैं आज फर्स्ट टाइम कन्फेस कर रही हूँ, सचमुच। फिर हमारी सेटलमेंट हुई और फिर मेरा जो उस वक्त का पेमेंट था जो हमको 3 महीने बाद मिलता था वो क्लियर हुआ। हाँ, इन्होंने एक फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था, जिसके बाद ऑब्वियसली प्रोड्यूसर की काफी बदनामी हुई थी, हेडलाइंस बनी थी, और आज आके खुद बता रही हैं कि वो तो दरअसल फेक था, वो तो दरअसल एक्चुअली गेम चल रहा था और ये लोग पासा खेल रहे थे, मेरा आ नहीं था तो मैंने खेला वुमेन कार्ड। सही पकड़े हैं। और जैसे ही केस किया पेमेंट क्लियर हो गए। जब नाश मनुष्य पे छाता है वो फेक केस लगाता है, फिर सालों बाद पॉडकास्ट पर आता है और अपनी करतूतें खुद बताता है। वाह वाह, क्या बात है सर। लोगों के साथ साथ उनके कॉलीग्स पूजा बेदी, हिना खान, इन लोगों ने भी स्टोरी लगा के उनको कॉल आउट किया। बट खैर, इनका तो बहुत पुराना बिग बॉस से मसला चलता है। बट बाद में एक शिल्पा की क्लैरिफिकेशन वीडियो आई। सच्चाई कहने में मुझे नहीं डर लगता,
तो सच्चाई कहने में किसी को भी नहीं डरना चाहिए। और आई थिंक मैंने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि सच अगर जो है उसे बोलने में किसी को भी डर नहीं लगना चाहिए। Somewhere it felt like कि उन्हें उस बात की गिल्टी नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया, बल्कि ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई मैंने तो बाद में आके बताया ना, मैं तो खुद नहीं रह पा रही थी झूठ के साथ, तो मैंने आके सच बताया, इस बात की तारीफ करो। डोंट कॉल मी आउट बट अप्रिशिएट मी फॉर फाइनली एडमिटिंग, एंड yeah, let's give her that. And I kind of agree with her. क्योंकि तुम मेरा जानते हो, डिसऑनेस्टी में भी ऑनेस्टी आई अप्रिशिएट। एंड थैंकफुली किसी पब्लिक पर्सनैलिटी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे माना तो सही कि फेक केस होते हैं। आधे सूडोस तो इस बात को एडमिट करने को रेडी नहीं है। अगर आप इंडियन लीगल सिस्टम से थोड़ा भी वाकिफ हैं तो आप जानते होंगे कि ये असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस कितनी बड़ी बात होती है। ये नॉन कॉग्निसेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। इनमें मतलब आदमी की झंड हो जाती है। इसमें आदमी, उसका करियर, रेपुटेशन तो जाती है, उसकी फैमिली, क्लोज रिलेटिव्स तक परेशान हो जाते हैं, और ये सालों तक चलता है। और उससे ज्यादा सफर करती हैं एक्चुअल विक्टिम। इतने गंभीर अपराधों को आप अपने पर्सनल मोटिव के लिए ऐसे कैजुअली यूज कर लो, फिर बाद में बोलो कि कर दिया क्योंकि फायदा मिल गया, तो इससे पता होगा क्या? हरासमेंट, कास्टिंग काउच बहुत कॉमन इंडस्ट्री में। आगे जाके किसी आर्टिस्ट या एक्ट्रेस ने हिम्मत भी जुटाने की कोशिश की ना कि मैं अपनी कहानी बताऊं, तो लोग वहीं उसकी विक्टिम ब्लेमिंग कर देंगे। ये तो ऐसी है, ये लोग तो सब ऐसे ही झूठ बोलती हैं, प्रोड्यूसरों के साथ सो जाती हैं। शिल्पा शेट्टी का केस नहीं सुना? ये होता है। एनीवे दोस्तों, ये थी न्यूज मिडवीक। विद मोर न्यूज लाइक करके जाना, हाँ प्लीज, वरना किसी ने कहा मेरी बद्दुआ बहुत बुरी लगती है, और जिसने लाइक नहीं किया वो पेपर में फेल हो जाए। या कनेक्ट द डॉट्स। कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। विद मोर न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, आई विल सी यू ऑन द संडे शो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डोनाल्ड ट्रंप आए तो बताना।